बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक अजीब व गरीब वाक़या। इस वाक़े को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल नमल टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक नादार औरत थी। उसके पास वो थोड़ी सी रकम आती और उससे वो ऊन या रुई वगैरह खरीदती और उसे काट कर उसकी हड्डियां बनाती, फिर उन्हें बेचकर इंतहाई सादगी से अपने और अपने बच्चों की जरूरियात पूरी करती। एक दिन वो सूत काट कर उसकी हड्डियां बनाकर बाजार में बेचने के लिए सर पर रखे जा रही थी कि अचानक तेजी से कौवा आया और एक हड्डी उठा कर ले गया। वो बेसहारा खातून बेहद परेशान हुई और इसी परेशानी को लेकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गई और अपने तंग हालात बयान किए और कौवे के एक हड्डी उठा कर ले जाने का वाकया बयान फरमाया और कहा कि अल्लाह ताला की अदालत कहाँ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, इधर बैठ जाओ ताकि तुम्हारे बारे में फैसला कर सकूं। एक तरफ ये वाकया पेश आया और दूसरी तरफ ये हुआ कि कुछ लोग कश्ती में सवार होकर कश्ती के जरिए दरिया अबूर कर रहे थे कि उनकी कश्ती में एक सुराख हो गया और पानी दाखिल हो गया और कश्ती डूब जाने का खतरा था। उन लोगों ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अगर इस खतरे से निजात मिल गई तो 1000 दिनार किसी फकीर को देंगे। अल्लाह ताला ने उन पर करम किया और उस कौवे को हुक्म दिया कि वे इस खातून की हड्डी उठाकर कश्ती में ला फेंके। रहे हैं। हज़रत अज़राइल ने कहा कि मुझे हुक्म हुआ कि मैं इस हफ्ते के आखिर में इस जवान की रूह कब्ज़ करूं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में उस जवान के लिए तड़प पैदा हुई और उससे कहा कि ऐ जवान, क्या तुम्हारी बीवी है? जवान ने कहा, नहीं, अभी मैंने शादी नहीं की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस जवान से फरमाया कि फलां शख्स
जो बनी इसराइल का मशहूर और मारूफ शख्स है, उसके पास जाओ और उससे कहो कि दाऊद अलैहिस्सलाम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि अपनी बेटी को मेरी बीवी बना दो, फिर उससे शादी करने के बाद रात को उसके पास रहो। तुम्हारी जिंदगी भर के जितने भी अखराजात हैं वो यहाँ से उठा कर ले जाओ, लेकिन 7 दिन के बाद दोबारा मेरे पास आना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पैगाम इस बात का मुअज्जब बना कि उस मशहूर और मारूफ शख्स की बेटी उस जवान की बीवी बनी। उस जवान ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक अमल किया और 7 दिन के बाद दोबारा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, जवान तुम्हारे ये दिन कैसे गुजरे? उसने जवान ने कहा, ये दिन ऐसे गुजारे हैं कि पूरी जिंदगी में कभी ऐसे दिन नहीं गुजारे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बैठ जाओ। वो बैठ गया। वो काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा मगर हज़रत अज़राइल उसके पास नहीं आए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस जवान से कहा कि उठो और अपनी जोजा के पास जाओ और 7 दिन के बाद दोबारा यहाँ आना। वो चला गया। 7 दिन गुजरने के बाद वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। तीसरी मरतबा फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हुक्म वही दिया। 7 दिन बाद फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस दौरान में जनाब अज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जनाब अज़राइल से फरमाया कि आपका इरादा ये था कि आप 7 दिन के बाद दोबारा यहाँ आएंगे और इस नौजवान की रूह कब्ज कर देंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप नहीं आए और आज तीसरे हफ्ते के बाद आए हैं। हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि दाऊद, अल्लाह ताला ने आपके रहम करने की वजह से उस पर रहम कर दिया और उसकी मौत को 30 साल तक मुअख्खर कर दिया। एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल की कि आप खालादा बिन्ते हवस के पास जाएं और उसे बहशत की खुशखबरी सुनाएं और कहें कि वो बहशत में आपकी हमनशी है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अमल किया और खालादा के दरवाजे पर गए। दरवाज़ा खटखटाया, वो दरवाजे पर आई। दरवाज़ा खोला। जो ही उनकी निगाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो अर्ज किया कि अल्लाह की तरफ से मेरे लिए हुक्म हुआ है तो आप वो खबर सुनाने के लिए मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर वही नाज़िल की और फरमाया है कि तुम बहशत में मेरी हमनशी हो। खालादा ने कहा, आपको शुबा हुआ है कि वो मैं नहीं हूँ बल्कि कोई मेरी हमनाम है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा नहीं है बल्कि यकीनन वो तुम ही हो। खालादा ने कहा, पैगंबर खुदा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं अपने अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं देख रही कि मैं बहशत में आपकी हमनशी बनूं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम अपनी बातनी अमूर के बारे में कुछ गुफ्तगू करो ताकि मैं जान सकूं कि तुम कैसी हो। खालादा ने कहा कि मैं एक ऐसी हालत की मालिक हूँ कि मुझे जो भी दुख हो, तकलीफ हो या जो भी कोई नुकसान हो और मुझे जो भी कोई हाजत हो, मैंने कभी उसे दूर करने के लिए खुदा से नहीं कहा। खुदा की ज़ात खुद ही उसे रफ़ा कर देती है, यानी वही पसंद करती हूँ जो मेरे हक में बेहतर हो और हमेशा खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आपकी बात समझ गए और फरमाया, तुम इन्हीं खूबियों की वजह से इस मकाम पर फायज हो गई हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।